नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज, मैं हूं दीपक। और बता दें, लगातार मिथिला मंच न्यूज प्रत्येक दिन रात्रि 10 बजे आपके लिए लाता है शहर का मुद्दा। शहर का मुद्दा वो होता है जिस पर दरभंगा की जनता और दर्शक खासकर मिथिला मंच के कार्यक्रम को देखते हुए शहर में चर्चा करते हैं, क्योंकि हर विषय पर आपकी राय आवश्यक है। आपके बीच अगर कोई समस्या है, कोई ऐसा मुद्दा है, उस मुद्दे को हम गंभीरता से उठाते हैं। आज हमारा विशेष मुद्दा है जीएसटी। दीपक, क्या बिल्कुल आज तो की तरह हो रहा है, अभी बात कर रहे हैं जी। ये बहुत दीपक, जैसे एक चीज तो जरूर जनता को जानना चाहिए कि जिस तरह नोटबंदी के बाद आपको 6 महीने 3 महीने लग गए अपने आप को व्यवस्थित करने में, इसी तरह जीएसटी का भी असर आपको अगले 3 महीने तक 6 महीने तक आपको नजर आएंगे। आपको परेशानी होगी और आपको परेशानी से गुजरना पड़ेगा और उसी में आपका निदान भी हो सकता है। आप जानिए, उसके निदान के लिए सरकार एक बहुत बड़ी पहल की है जो अब तक सूचना है मुझे, उस सूचना में मनोज की पाले में मतलब बड़े पैमाने पे बहाली हुई है। कॉल सेंटर्स बने हैं, सैकड़ों कंप्यूटर्स लगे हैं, 24 आवर्स लोग जो उसके टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए बैठे हैं। आप फोन लगाइए, नंबर इशूज हो गए हैं, फोन लगाइए, जानकारी लीजिए, आपके हर शिकायत को, हर गिला शिकवा को दूर करने का प्रावधान बनाया जा रहा है। सरकार उसके लिए कमर कस के और दिन रात जुटी है। और मुझे लगता है कि कल से आज से वो उसकी वो जो हेल्पलाइन शुरू हो गई और उसका जो आप टेस्ट सिग्नल होता है या जो प्री चेक होता है वो सब रेडी कर लिया। चलो दीपक, काफी भ्रम की स्थिति है और दरभंगा के जो व्यवसायी है क्या कहते हैं, हम जरा आपको भी सुनाइए कि जरा देखिए दरभंगा के व्यवसायी क्या कहते हैं। आखिर उनका जीएसटी के बारे में क्या सोचना है, क्या उनको फायदा हो सकता है, बस देखिए आप इस तरह कहते हैं व्यवसायी। बिल्कुल, तो सुनिए कुछ व्यवसायियों का क्या है आशंकाओं का दौर या क्या है उनकी समझ, उनकी जानकारी जीएसटी के बारे में। हम लोग दोनों मिलकर देखते हैं। हम लोग वही है, लोग अपने आप को उस हिसाब से ढाल लेता है। सामान सस्ता हो महंगा हो वो नहीं, लेकिन टेंशन लोगों को, हर व्यापारी को हो गया है। रिटर्न वर्क ज़्यादा बढ़ गया है। अब पहले जो 3 महीना पे था उसको भी मंथली करना है या क्या करना है, अभी तो पूरा प्रोसेस अभी बाहर भी नहीं किया है कि इस पर कितना टैक्स है, क्या होगा, सब अभी गॉन है। जैसे जिस तरह नोटबंदी में जो है अचानक किया गया, किसी को कोई खबर नहीं था, अभी भी ऐसा ही है। हम लोग महसूस कर रहे हैं कौन सा रुपये कितने लगेगा, ये अभी कहना हम लोग को अभी नॉलेज नहीं आया है। दुकानदार के पास जो होल्डिंग स्टॉक है उसके पास, उसको आगे कैसे मेंटेन करेगा, ये हम लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है। एक हुआ था उस समय भी सभी हल्ला किया कि बैट नहीं लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन लागू हुआ। 2-3 महीने तक परेशानी हुआ लोगों को, फिर उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। ज़्यादा हो या सस्ता हो, हम एक बिजनेसमैन हैं तो हम अपने घर से थोड़ी ना देंगे, वो सारे जनता पे ही जाएगा। जितना गवर्नमेंट लेगी उतना हम जनता से लेंगे, बात खत्म। प्रॉफिट थोड़ा कम हो या ज़्यादा हो वो तो एक अलग मैटर है। लेकिन जो नया बिल आना है, जो इनवाइस फॉर्मेट जो आएगा बिल का, ठीक है, उसके लिए तो हम लोग रेडी यही हैं। पा रहा है कि किस वस्तु का दाम कमेगा, किसका बढ़ेगा, ठीक है, ये चीज़ कस्टमर को है, उनको सही से जानकारी नहीं है कि किस प्रोडक्ट का बढ़ जाएगा प्राइस, किसका घट जाएगा। कंप्यूटर में ऐसा है जिसमें बढ़ जाएगा, कुछ आइटम में घट भी जाएगा। इसमें कितना बढ़ना है? अब जो हम लोग पहले 6% टैक्स देते थे वो 18% के स्लैब में आ गया है, जिसमें हम लोग पहले 15% देते थे वो 28% के स्लैब में आ गया है। तो कीमतें अब बढ़ेगा, कुछ यूपीएस का आइटम है। वैट लगा हुआ था तो हम लोग तो वैट दे ही रहे थे कपड़े पे, और ये नया जीएसटी, ये सिंगल टैक्स प्रणाली के अंतर्गत जो आया है, देश के आर्थिक विकास के लिए भविष्य के हिसाब से अच्छी चीज़ है। आज स्टार्टिंग में थोड़ा लोगों को कठिनाई समझ में आ रही है। नया कुछ भी होता है तो कहीं तकलीफ आती है, उसको आदमी यूज़ करते करते यूज़ टू हो जाता है तो फिर लगता है कि चलो सही है। हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ दिक्कत आए लोगों को। हम लोगों ने अपनी तैयारी कर ली है। हम लोग कल से जीएसटी के दायरे में ही सारा काम करेंगे, उसके साथ तैयारी भी कर ली है। हमारा सॉफ्टवेयर जो है उसको अपग्रेड करवा दिया गया है, उसके हिसाब से कल से हम लोग जीएसटी के अकॉर्डिंग, उसके नियम के हिसाब से काम करेंगे। नोटबंदी के बाद बाजार की स्थिति थोड़ी कमज़ोर हुई थी, लेकिन समय के साथ थोड़ा करते करते बाजार की जगह पे आ रहा था। इस बीच भी ये जीएसटी जो कि 1 जुलाई से लागू होना है, तो बहुत पहले से विगत 6 महीने से सरकार घोषणा कर तैयारी का है। यह अलग है। नोटबंदी से पूरा देश प्रभावित था और इससे व्यवसायी वर्ग ही इसमें सम्मिलित होते हैं।
जीएसटी जिसको हम कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर, तो यह प्रणाली 165 देश में पहले से चल रही है और हमारे देश में इस पर वर्षों से 10 वर्ष से राय विचार हो रहा है कि लागू किया जाए नहीं किया जाए। तो यह अब लागू हो रहा है कल से, आज मध्य रात्रि से। जीएसटी एक कर सुधार प्रणाली तो है, यह नहीं है कि व्यवसायियों के लिए ये बहुत अहितकर है, ऐसा कहीं नहीं है। खासकर ऐसे व्यवसायी क्योंकि इसमें कोई असर पड़ने वाला नहीं। जीएसटी बिल आने से और उपभोक्ता को भी, व्यापारी को भी बहुत सहूलियत है। एक देश एक कर, 10 प्रकार की जो टैक्स लगती थी वो एक ही जगह लगेगा, इसमें तो और सुविधा वाली बात है और देश के लिए ये बहुत अच्छी सी बात है। और जो भी सरकार कानून बनाती है या कुछ लाती है तो देश के भले के लिए ही लाती है। तो जो जैसा जो आदेश आएगा, हम लोग तो पुराने बिजनेस में ही है, पूरा जो लॉ होगा उसको फिर करते हुए हम अपना बिजनेस जैसे कर रहे हैं करते रहेंगे। छोटे व्यापारी में एक दहशत बना हुआ है कि व्यापारी में ये गलत फहमी है, उनको तो और आज़ादी मिल जाएगी। 20 लाख से नीचे वाले को कोई झंझट ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। दरभंगा के व्यवसायी जो सशंकित हैं, थोड़ा सा उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या होने वाला है, क्या होगा। कुछ लोग अस्वस्थ हैं कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि उन पर भारत सरकार के इस टैक्स की मार पड़ेगी और उनसे उनका व्यवसाय चौपट भी हो सकता है। बहुत तरह की बातों को लेकर के हैं, आपने व्यवसायी के विचार सुना। चलिए हम आपको बता दें, जीएसटी बिल जब रात से लागू हो जाएगा तो कल का सुबह कैसा होगा, इस पर आप दीपक चर्चा करेंगे। दीपक, जो रात में 12 बजे के बाद सो जाएंगे और सुबह उठेंगे तो जीएसटी में उठेंगे, सुबह 8 बजे जब वो दुकान खोलेंगे तो उनको लगेगा ये जीएसटी आ गया, क्या करें, किस तरह सामान बेचे। जो ग्राहक दुकान पर पहुंचेंगे सोचेंगे कि अब क्या होगा, पैसे कितने लगते थे, आप कितने लेंगे, ये संशय रहेगी। सबसे पहले तो दरभंगा का जो आम दर्शक है या आम लोग हैं, पब्लिक हैं, हर चौक चौराहे चाय की चुस्कियों के साथ दुकानों पे मनोज कल इंटरेस्टिंग रहेगा दरभंगा शहर। क्योंकि एक बात तो है कि जीएसटी का भूत के नाम से जो भी डर हुआ को जो कुछ भी स्थिति थी लागू तो हो जाना है। अब लागू हो जाने के बाद सारे पेपर्स का हेडलाइंस एक ऐतिहासिक डिसीजन के साथ फिर नरेंद्र मोदी की भी तुति बजने वाली है, डंके की चोट पे उनका एक इमेज बनने वाला है। कुछ लोग तो बस एक ही टैक्स, जो केबल ऑपरेटर्स हैं, जो दर्शक हैं उनके, बस एक ही टैक्स इनको पे करना पड़ेगा। तो हो सकता है जहां 200 हो वहां 250 हो जाए या 150 हो जाए, या 200 है तो 210 हो सकता है, यही संशय थे। लेकिन जैसा कि केबल ऑपरेटर कहना है कि कस्टमर को ज्यादा परेशानी नहीं होती। ये बिल्कुल, पहले सरकार आपसे कई तरह से जब लेते थे तो आप परेशान थे। अब सरकार ईमानदार हो रही है कि साहब हम एक बार आपसे टैक्सेस का प्रोविजन बना रहे हैं, आप भी ईमानदार होइए। जो इनकम है, इनकम लिमिट को क्रॉस करते हैं, आपका जितना आप 200 रुपया ही ज्यादा जनरेट किए, 200 रुपया टैक्स दे दीजिए सरकार का। मतलब टैक्स देना गलत नहीं है। हर कोई आदमी जो इनकम टैक्स दायरा से जाता है या अदर्स, आप व्यवसायी हैं, व्यवसाय करते हैं, तो कर की चोरी नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है मनोज, यही सब कुछ ऐसे कर है जिससे देश शक्तिशाली और समृद्धिशाली बनता है। तो इसके लिए भी कोई बात नहीं है। तो हम बता दें, लेकिन दीपक हम आपको बता दें कि चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं जीएसटी पर एक स्टोरी। क्या है जीएसटी और जीएसटी का क्या असर होगा साथ में देश के बाजारों में। देखते रहिए मिथिला स्विच का एक स्टोरी। कांग्रेस और गैर कांग्रेसी विपक्ष के साथ सहमति बनने के बाद आखिरकार आज सरकार राज्यसभा में जीएसटी बिल पेश करेगी। कांग्रेस के अलावा लेफ्ट, बीएसपी और जेडीयू ने भी इस बिल को पेश करने में अपना समर्थन दिया है। हालांकि ये सहमति बनाने के लिए जीएसटी बिल में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत 1% इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन टैक्स हो गया है। मूल विधेयक में राज्यों के बीच व्यापार पर 3 साल तक का 1% अतिरिक्त टैक्स लगना था। बदलाव के बाद अब राज्यों को 5 साल तक 100% नुकसान की भरपाई की जाएगी। पहले 3 साल तक 100%, चौथे साल में 75% और 5वें साल में 50% भरपाई का प्रावधान था। विवाद सुलझाने के लिए नई व्यवस्था की गई है, जिसमें राज्यों की आवाज बुलंद होगी। पहले विवाद सुलझाने की व्यवस्था मतदान आधारित, जिसमें 2/3 वोट राज्यों के और 1/3 केंद्र के पास थे।
विधेयक में जीएसटी के मूल सिद्धांत को परिभाषित करने वाला एक नया प्रावधान जोड़ा जाएगा, जिसमें राज्यों और आम लोगों को नुकसान नहीं होने का भरोसा दिलाया जाएगा। इन 4 बड़े बदलावों के साथ आज राज्यसभा में जीएसटी बिल पेश किया जाएगा। आपको हम बता दें कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान टैक्स लगाया जाता है। जहां जीएसटी लागू नहीं है, वहां वस्तुओं और सेवाओं पर अलग अलग टैक्स लगाए जाते हैं। सरकार अगर इस बिल को 2016 से लागू कर देती तो हर सामान और हर सेवा पर सिर्फ एक टैक्स लगेगा, यानी वैट, एक्साइज और सर्विस टैक्स जैसे करों की जगह सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा। वही 2014 में पास संविधान के 122वें संशोधन के मुताबिक जीएसटी सभी तरह की सेवाओं और वस्तुओं उत्पादों पर लागू होगा। सिर्फ अल्कोहल यानी शराब इस टैक्स से बाहर होगी। जीएसटी में 3 अंग होंगे: केंद्रीय जीएसटी, राज्य जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी। केंद्रीय और इंटीग्रेटेड जीएसटी केंद्र लागू करेगा, जबकि राज्य जीएसटी राज्य सरकारें लागू करेगी। करना बस हो गया, यह सॉफ्टवेयर अपने आप आपको ले लेगा, इसलिए आपको कहीं ध्यान होने की आवश्यकता नहीं है। एक सॉफ्टवेयर दिया जाएगा, उस सॉफ्टवेयर में आपको पहला या दूसरी बार आपको थोड़ा सा परेशानी जो सीए हैं उनसे बात करके आपको, उसके बाद हमें लगता है कि फिर आपको उसी तरफ भरते रहना पड़ेगा। और इतना जोर से गवर्नमेंट इसको अवेयरनेस करने वाली है कि जो थोड़े भी समझदार होंगे मनोज, तो 2-4 दिन 5 दिन आपदा दिन विद इन वीक उसके फंडा को लोग समझ जाएंगे कि हमको ऐसे ऐसे कर रहा है। निश्चित तो 10 दिन में आपको भी समझ में आ जाएगा। हो सकता है अभी थोड़ा सा लगे, लेकिन कुछ लोग इसलिए करें, जिसका वैट पे क्या लोग परेशान हो गए थे, जैसे दीपक ने कहा कि टीन को लेकर के 10,000 रुपया लगा और परेशान हो गए थे, इसी तरह इस पर भी परेशानी का सबब हो सकता है। इस बात को लेकर के संशय की स्थिति है। तो अभी आपने देखा कि जो दरभंगा के व्यवसायी हैं उनकी भी राय हम आपको दिखा चुके हैं, एक इस पर स्टोरी भी हम आपको दिखा चुके हैं। अब मिथिला में स्वीट के इस कार्यक्रम से हमको दीजिए इजाजत, लेकिन आपको हम बता दें कि रविवार और सोमवार से लगातार हम आपको दिखाएंगे कि दरभंगा में जीएसटी के आप घर बैठे ऑन स्पॉट हेल्पलाइन लेंगे और आपके हर समस्या का निदान होगा। उस एक नंबर जो मिथिला में स्वीट आपको देगी, हेल्पलाइन नंबर, घर में 12 बजे रात में भी आपकी कोई भी परेशानी है, चाहे मेडिकल हो, चाहे एजुकेशन हो, इंटरटेनमेंट हो, या फिर आपको रेस्टोरेंट में दिखाते कोई भी तरह के परेशानी, कोई भी तरह के फायदा उठा सकते हैं, तो मिथिला में स्वीट का एक हेल्पलाइन नंबर होगा। वो अभी पहले हम लोग जो सिटी के लोग जो दर्शक है उनको हम लोग दे रहे हैं, ताकि हमारे दर्शक अगर मिथिला में स्वीट का कार्यक्रम रेगुलर देख रहे हैं तो उनको भी फायदा